तो दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जो काम दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं कर सकता है वो काम एक सड़क पर चलने वाला आम आदमी चुटकियों में कर देता है और पूरी दुनिया को सीख दे जाता है। ऐसा ही काम आज दुनिया के देशों को कंपैरिजन अगर इस बात से कर देखें तो आज हो गया है। जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के लिए नहीं कर सके वो काम एक छोटे से देश ने करके दिखा दिया है। और ये छोटा सा देश कोई और देश नहीं है बल्कि हमारा पड़ोसी भूटान है। भूटान इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म की संप्रदाय की जो एक प्रेजेंस है वो मेजोरिटी में है और भारत और चीन के बीच में भूटान अपना एक प्रेजेंस रखता है। लेकिन इस भूटान जैसे देश ने जो भारत की आज मदद की है उसके लिए वाकई ही सल्यूट इस छोटे से देश के लिए बनता ही है। भूटान ना सिर्फ आज भारत की मदद करके चर्चाओं में है बल्कि भूटान आज इस बात से भी चर्चा में है कि इसने कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन का पालन किया है और वो रूल रेगुलेशन भारत के अंदर भारत की सरकार के द्वारा मिस हो गई थी जिस कारण से आज ये हड़कंप की स्थिति मची है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं भूटान ने भारत को क्या मदद दी है। दोस्तों भूटान की सरकार ने एक ऑफिशियल लेटर के चलते ये बताया है कि भूटान की सरकार अपने मोटांगा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो कि उनका एक प्लांट है वहां से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके असम को सप्लाई करने वाली है। हालांकि आपने देखा होगा भारत की राजधानी दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो भारत की सेंटर की सरकार मोदी सरकार को कोसते रहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहां पर असम की सरकार से वो दिल्ली सरकार सीख ले सकती है जिसने असम की सरकार ने यहां पर भूटान के अंदर ये जो प्लांट लगाया है इसमें उसकी 49% एफडीआई के चलते इन्वेस्ट है और अब वो प्लांट चालू करके वो ऑक्सीजन की सप्लाई अपने राज्य के लिए ले रहे हैं। जिससे आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा राज्य आज दूसरे एक देश के अंदर निवेश करके आज अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर रहा है। और इन सभी बातों के बीच भूटान की सरकार भी यहां पर रोल प्ले कर रही है कि उसने इस प्लांट को चालू किया है और 40 मीट्रिक टन की जो ऑक्सीजन है वो अब सप्लाई करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं भारत की सरकार ने सबसे पहले भूटान की सरकार को मदद भेजी थी 1.5 लाख वैक्सीन की। और ये जब 1.5 लाख वैक्सीन यहां पर भूटान के लोगों के पास पहुंची थी तो भूटान के लोगों को यहां पर एक राहत की सांस मिली थी। हालांकि भूटान की सरकार ने अपने 93% जितने भी जवान लोग हैं उनको सिर्फ 16 दिनों के अंदर एक वैक्सीनेटेड कर दिया है। भूटान की आबादी 8 लाख की बताई जाती है और 80% से ज्यादा यहां पर वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। और दोस्तों 1.5 लाख वैक्सीन की डोजेज 8 लाख में से भारत की थी और भारत ने पूरी दुनिया में सबसे पहले भूटान को मदद की थी और अब भूटान भारत की मदद सबसे पहले कर रहा है। जितनी भी मदद कर रहा है बहुत बड़ी बात है और ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कोविड-19 के पेंडेमिक को किस तरीके से भूटान की सरकार कंट्रोल कर रही है। भूटान की सरकार के ये एक कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है कि चाहे कहीं से भी दुनिया के किसी भी देश से कोई भी यात्री भूटान के अंदर आता है उसे 21 दिनों का क्वारंटाइन पूरा करना होगा और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब उसे भूटान के दूसरे जगहों पर जाने की अनुमति होगी। ये जो रूल रेगुलेशन है बहुत जरूरी थी। जब यूके वाला वायरस आ रहा था जब विदेशी यात्री थे वो भारत के अंदर वायरस लेकर आ रहे थे तब भारत की सरकार इतना क्वारंटाइन नहीं रख रही थी 21 दिनों का। यही कारण है कि आज देश की स्थिति ये हो गई है। हालांकि असम के जो ऑफिशियल हैं वो भूटान की सरकार से इस बात को लेकर टच में है और भूटान की सरकार कहती है कि हम 40 दिनों के अंदर ये जो ऑक्सीजन का प्लांट है इसे ऑपरेशनल कर देंगे और बहुत जल्द ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है असम को शुरू की जाएगी। लेकिन भारत के ऑफिशियल भूटान की सरकार से मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि भारत की मदद से इसे जल्द से जल्द ऑपरेशनल करवाकर जो ऑक्सीजन की डिमांड है सप्लाई है फिर से इंश्योर करवाई जाए और इसके ऊपर 40 दिन का समय नहीं लगेगा। बहुत पहले ही ये ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों इतना ही नहीं भूटान एग्जाम्पल इसलिए भी सेट कर रहा है क्योंकि ये जो भूटान की दुकानें हैं उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर ये एक वर्डिंग लिखी है, कैन वी जस्ट टेक ए मोमेंट टुडे एंड प्रे फॉर इंडिया। यानी कि भूटान की जो दुकानें हैं वहां पर बोर्ड लगाकर भारत के लिए प्रे का माहौल बनाया जा रहा है ताकि भारत इस महामारी से जल्द निकल सके। और इसी के चलते भूटान एज एक एग्जाम्पल बना है और जो काम दुनिया के बड़े देश नहीं कर सके इस छोटे से भूटान के देश ने करके दिखाया है प्रे और मदद के जरिए।